हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान कुछ साल पहले जिसके गोशे गोशे और चप्पे चप्पे पर तोहम परस्ती, अनपढ़ी और जहालत का राज था, ये वो वक्त था कि भारतीय कौम की तकदीर बेलबास और अध कपड़े पहने पंडितों और साधुओं के मंत्रों और चापों की गुलाम थी। देवदासों के मस्ती में खोए हुए डांस, रक्स और मौसीकी पूजा का हिस्सा बन गई थी। पंडितों और ब्राह्मणों की साजिशों ने मुल्क की बड़ी आबादी को अछूत बनाकर रख दिया था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुंदस पिचाई नामी एक बच्चे ने इसी हजार खुदाओं की सरजमीन पर जन्म लिया। बेइंसाफाना निज़ाम, हद से बड़ी हुई गुर्बत, कम वसाइल और इल्म हासिल करने की मुश्किलात, इन सब चीज़ों में से कोई चीज़ भी उसके पैरों की बेड़ी और रुकावट न बन सकी। पारस पत्थर की तलाश में दर दर की खाक छानने वालों को कहाँ खबर थी कि पूरे का पूरा पारस पहाड़ उनकी नज़र के सामने खड़ा था। इसी अंधेरे में कुछ वक्त गुजरा के 2015 में खबर मिली कि सुंदस पिचाई को दुनिया की एक बड़ी कंपनी में ऑफिशियल CEO डिक्लेयर कर दिया गया है। जब माइक्रोसॉफ्ट ने उनका इतना अच्छा पैकेज देखा तो सोचा कि इतने पैसों में तो वो 5 या 6 CEO रख सकते हैं, लिहाजा उन्होंने सीता नायडू को अपना CEO बना लिया। कहा जाता है कि तब सुंदर पिचाई को $281 मिलियन सैलरी पैकेज दिया गया था। बाद में ये जब गूगल की ग्रुप कंपनी अल्फाबेट के CEO बने, जिसमें अल्फाबेट की गूगल की सारी सब्सिडीज मसलन डीप माइंड, साइडवॉक, गूगल फाइबर और एक्स डेवलपमेंट शामिल हैं, तो इनकी तनख्वाह और मराआत ने मजीद इजाफा कर दिया। CEO बनने से पहले गूगल के SOP के मुताबिक सुंदर पिचाई का इनफॉर्मल इंटरव्यू भी किया गया था, जिसमें उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है और आपने इस पर कैसे काबू पाया। इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्हें 35 मिनट का वक्त दिया गया। सुंदर ने इसका जवाब बड़ा ही सुंदर दिया और कहा कि जो कामयाबी मेरे दिमाग को चढ़ रही थी तो उसके बाद वो टीम पर ट्रस्ट नहीं करते थे और इस तरह उन्होंने कई टीमें फारिग की। वो सब में काम बांटने के बजाय और नताइज आपस में तकसीम करने के बजाय खुद ही डंडा लहराते मैदान में आ जाते थे, लेकिन आखिर में रिजल्ट उस तरह के नहीं निकलते थे कि जिनका उन्होंने ख्वाब देखा होता था। इन्हें समझ में आ गया था कि टीम के बगैर वो कभी भी परफेक्ट रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने खुद को बदला और कामयाबी हासिल करने के लिए अपने साथ 5 टीमें बना ली। टीम के हर मेंबर के साथ जाती ताल्लुकात और दोस्ती बनाई और उन पर कि वो किस तरह सोचते हैं उसकी छाप लगाई और उनके अच्छे आइडियाज को सुनना शुरू किया। ये काम करना था। सुंदर बेहतरीन रिजल्ट्स और उन नताइज तक पहुंच ही गए कि जो उनको चाहिए थे। ये इनफॉर्मल इंटरव्यू बाद में खुद एक रिसर्च पेपर बन गया जो बहुत से इदारों में पढ़ाया गया। इसके अलावा यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी पता चला कि कामयाब आदमी की जिंदगी सबके सामने होती है, लेकिन इसकी नाकामियों का किसी को पता नहीं होता। जब तक आप उसकी नाकामियों की वजह का पता नहीं लगाएंगे तब तक तरक्की की चोटी पर पहुंच नहीं पाएंगे। मैं एक दफा सुंदर पिचाई की तकरीर की वीडियो देख रहा था जिसमें सुंदर पिचाई ने मजाहिया अंदाज अख्तियार किया और मजाक मजाक में ही वो इल्म की कैसी गुत्थियां सुलझा रहा था। इसकी छोटी सी मिसाल सुन लीजिए। उसने बताया कि गूगल के 2 जूनियर लड़के एक सीनियर मैनेजर के साथ बर्गर खा और कोक पी रहे थे। गूगल के कैफेटेरिया के अंदर जूनियर लड़कों ने सीनियर मैनेजर्स को बताया कि गूगल के बर्गर का इमोजी ठीक नहीं है। सीनियर मैनेजर ने गुस्से से कहा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, गूगल जो बनाता है हमें उस पर फख्र करना चाहिए और प्राइड लेना चाहिए, इसलिए कि गूगल पूरी दुनिया में एक ब्रांड है और तुम गूगल के रेस्टोरेंट में गूगल का बर्गर खाते हुए गूगल के इमोजी वाले बर्गर को ठीक नहीं कह रहे। उस मैनेजर ने उन दोनों जूनियर्स को डांट कर भगा दिया। इसके एक हफ्ते बाद रिव्यू मीटिंग मुनक्किद की गई। सीनियर मैनेजर ने उस मीटिंग में ये स्टोरी शेयर की और बताया कि हमें किस तरह गूगल को ऑन करना चाहिए और साथ में लड़कों का वाकया भी सुनाया। सुंदर पिचाई ने इससे पूछा कि बर्गर इमोजी में क्या प्रॉब्लम थी। सीनियर मैनेजर ने जवाब दिया कि आजकल के लड़के हैं बस अनाप शनाप बोलते रहते हैं। सुंदर पिचाई ने कहा कि फौरन लड़कों को बुलाओ। सीनियर मैनेजर घबरा गया और लड़कों को बुला भेजा। लड़के सीनियर मैनेजर से भी ज्यादा घबरा गए कि हम इतने जूनियर और सुंदर पिचाई के सामने। खैर, हौसला दिलाने पर लड़के सुंदर पिचाई के पास पहुंच गए। सुंदर पिचाई ने पूछा, हाँ भाई, बर्गर में क्या मसला था? लड़कों ने जवाब दिया कि सर, बर्गर के इमोजी में कोई मसला नहीं था। सुंदर पिचाई ने नरमी से कहा कि आप घबराएं नहीं और बताएं क्या मसला था। लड़कों ने कहा, सर, बहुत शानदार और बहुत आला बर्गर का इमोजी है। सुंदर पिचाई जो जिद हो चुका था उसने गुस्से से कहा, सच सच बताओ, बर्गर के इमोजी में क्या मसला है? लड़कों ने जवाब दिया, सर, इमोजी में पहले बन आता है, उसके बाद चीज,
उसके बाद बेटी, उसके बाद लेट्स और उसके बाद बर्गर बंद हो जाता है। तो सुंदर पिचाई ने कहा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लड़कों ने कहा, सर ऐसा थोड़ी होता है, पहले तो बन आएगा, उसके बाद पेटी आएगी, उसके ऊपर चीज आएगा, फिर लेट्स आएंगे और इस तरह बर्गर बंद होगा। सर पेटी के ऊपर चीज आता है, ना कि चीज के ऊपर पेटी, और असल बर्गर इस तरह बनता है। सुंदर पिचाई इतना सिंसियर था कि उसने फौरन इमोजी ठीक करवाया और दोनों लड़कों को अवार्ड दिया। साथ ही मैनेजर को डांटा। ये सब देखकर वो दोनों जूनियर लड़के बहुत खुश हुए कि अगर हमने खराब बर्गर का बताया है तो हमें अवार्ड मिल गया। इन लड़कों ने सुंदर पिचाई को कहा कि सर अगर आप इजाजत दें तो हम आपको कुछ और बताएं। सुंदर पिचाई ने कहा, जरूर बताओ। लड़कों ने कहा, सर बियर का इमोजी भी दुरुस्त नहीं बना, बियर के मग में बियर नीचे है और झाग ऊपर है। सुंदर ने गौर से बियर के इमोजी को देखा और कहा, आपकी ये बात भी 100% ठीक है। तो उन्होंने फिर नया इमोजी तश्कील दिया जिसमें गिलास फुल भरा हुआ है और उसके बाद झाग निकल रही है। इसी तरह उन्होंने एक और वाकया शेयर किया था। उनका एक सीनियर मैनेजर बार बार छुट्टी कर रहा था और जब छुट्टी नहीं करता था तो शाम को जल्दी चला जाता था और कई बार सुबह भी लेट आता था। गूगल के कल्चर में छुट्टी का तस्वुर नहीं था। अंदर इतनी एंटरटेनमेंट है कि लोग छुट्टी नहीं करते और सुंदर पिचाई हैरान हो रहा था कि सीनियर मैनेजर कर क्या रहा है। वो खामोशी से उसको ऑब्जर्व कर रहा था। जल्द ही पिचाई को पता चल गया कि तमाम मुलाजमों के बरक्स उसका पैशन डाउन हो रहा है, फोकस आउट हो चुका है और मोटिवेशन बिल्कुल सिफर है। ये सारी चीजें गूगल के कल्चर में सुंदर पिचाई के लिए इंतहाई हैरान कुन थी। सुंदर पिचाई ने उसको अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछा कि वो क्यों इतनी छुट्टियां कर रहा है, आखिर क्या हो गया है उसे, क्या कौन सा आसमान टूटकर उसके सर पर आ गिरा है। उसने सुंदर पिचाई को बताया कि उसका बेटा 13 साल का है, इसे स्कूल में प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट वो यूट्यूब पर कर रहा था और जब मैंने उसकी हिस्ट्री चेक की तो वो गलत कंटेंट देख रहा था और इतना गलत देख रहा था कि जब मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री चेक की तो प्रोजेक्ट की ट्रेल छोड़कर गलत कंटेंट की ट्रेल पर चल गया था। और आज अगर इसको मैं टीन एज में अकेला छोड़ दूं तो मुझे लगता है मैं और मेरा बेटा जिंदगी के इम्तिहान में नाकाम हो गए। इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सुंदर पिचाई को यह बात हिट कर गई। सुंदर पिचाई ने सोचा कि कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह खराब हो रहे होंगे, कितनों के बच्चों का कितना नुकसान हो रहा होगा। लोग कुछ भी यूट्यूब पर डाल देते हैं, हम कितना भी कंट्रोल कर लें, बच्चों के लिए तो बहुत गलत कंटेंट रहेगा। जिस पर उन्होंने YouTube फॉर किड्स लॉन्च की। 2019 में ऐसा ऐप डेवलप कर दिया कि बच्चा चाहे जितनी मर्जी बार देख ले, वो चाइल्ड ऑपरेटिव एंटरटेनमेंट और चाइल्ड ऑपरेटिव कंटेंट ही को देख पाएगा और वो ही अपलोड हो सकता है, यानी सुपरविजन का सरे दर्द सिरे से खत्म। मैंने ये वाकया उनके मुंह से सुना था। मैंने आगे उनकी तकरीर को पॉज कर दिया था। आगे सुनने की मुझ में हिम्मत ना थी और ना ताकत। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और सोचा कि मैं कभी अपने मुलाजमीन के साथ इतना मुखलिस हुआ हूं। जवाब यकीनन नहीं की शक्ल में मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। क्या मैं दूसरों के बच्चों के मुतालिक इस तरह सोचता हूं? इसका जवाब भी इंकार की सूरत में जोरदार थप्पड़ था जो चटाख की आवाज के साथ मेरे दूसरे गाल पर पड़ा था। हजार खुदाओं के मानने वाले की जमीन से उठने वाले इस गैर मोमिन की अखलाक, अप्रोच, मैनर, सोच और दूसरों के लिए हमदर्दी मुझ जैसे इस एक खुदा को मानने वाले से कहीं ज्यादा बड़ी, गहरी और प्रैक्टिकल समेत आगे थी।